ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें होती है आपको लेकर, लोगों के नज़र में आप किस तरह के पर्सन हो, सब देखेंगे। जितना कुछ मुझे इंट्यूशन आती है और कार्ड बोलते हैं मैं सब चीज़ें बता दूंगी। और साथ में ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो वही लेना और बाकी की चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ देना। तो चलिए देखते हैं लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करना क्योंकि बेबी खेल रहा है। ओके ओके बॉटम में 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स को देखना है मुझे एक बार कि 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। ओके 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 टाइम चेंज होने वाला है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं। जिस भी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है ना चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है किसी रिलेशन पे, किसी बिजनेस पे, किसी जॉब पे, किसी करियर पे, इस वजह से मतलब आपका पूरा दिन अच्छे से चला जाता था जाता है, बट रात के समय आपको अपने करियर की, रिलेशन की बहुत ज़्यादा टेंशन आती है कि क्या करें, फ्यूचर क्या करें, फ्यूचर में कैसे करें, क्या हो जाए, कैसा रहेगा मेरा फ्यूचर, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा नहीं होगा, या जिस तरह के मेरे ड्रीम हैं वो फुलफ़िल हो गए या नहीं हो गए, कुछ इस तरह के आपकी चीज़ें दिख रही है। तो वो चीज़ें ना ख़त्म होते हुए दिख रही है, ख़त्म होते हुए दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि लोग मेरे व्यूअर्स को, लोगों को ऐसा लगता है कि अभी आप फ़िलहाल ना शांत हो, चुप हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हुए हैं, अपना 100% दिया है वहाँ, बट वहाँ पे आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है या कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है, वो चीज़ें ख़त्म हुई है और ट्रस्ट पे भी वो चीज़ डिपेंड थी या फाइनेंस के ऊपर वो चीज़ें डिपेंड थी। तो आपके लोगों का, बहुत लोगों का ना मुझे हेल्थ प्रॉब्लम भी दिख रहा है कि किसी का हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे थे और साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहे थे, तो वो चीज़ भी दिख रही है। और आप ना कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, बट आप बहुत ज़्यादा प्योर दिख रहे हो। थोड़ी फुल मून के टाइप में भी आपके यहाँ फुल मून और न्यू मून के टाइम में भी आपकी एनर्जी अप और डाउन होती होगी। हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपका ना टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है, इस वजह से थोड़ी चीज़ें ख़राब चल रही है, हार्ट ब्रेक हुआ है, शायद आपका रिलेशन ख़त्म हुआ है, या आप अगर हस्बैंड वाइफ हो फिर भी अलग अलग रह रहे हो, और कोई ना कोई आपको छोड़ के चला गया है फाइनेंस की वजह से या हेल्थ की वजह से या बिज़नेस की वजह से या करियर की वजह से, या आप भी अपने फैमिली को छोड़ के चले गए हो कहीं दूर फाइनेंस को अच्छा करने के लिए, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया हुआ है। मैजिशियन के एनर्जी में आए हो अभी आप, तो वो चीज़ भी लोगों को दिख रही है कि इस टाइम ने, इस जो भी सिचुएशन, ये बहुत टफ टाइम देखा है आपने, बहुत कंफ्यूज रह रहे थे पास में, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे शायद, इस वजह से भी आप ना मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब आप करें तो क्या करें, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे हो गए, दूसरों के लिए हमेशा करते रहते हो गए, दूसरों के लिए खड़ा रहना, दूसरों के लिए करना, दूसरों की केयर करना, ये चीज़ें दिख रही है। फिर आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत बड़ा दिख रहा है या पास में था, अभी बहुत गिने चुने ही लोग दिख रहे हैं। अब आप ना कोई ऑफ़र करते हैं फिर भी आप ना मतलब अपने आसपास बाउंड्री सेट की हुई है कि उसके अंदर किसी को एंटर नहीं करने देना। आप अभी बहुत करियर ओरिएंटेड हो गए हो, बहुत फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, अब्रॉड जाने का ड्रीम है। ओके कोई तो नेल पेंट लगा रहा है।
ओके सॉरी, मुझे अचानक से वो दिखा, कोई नेल पेंट दिखा लगा रहा है या ऐसे ही अपने हाथ से अपने नाखून पे फूंक मार रहा है। ओके कोई पानी पी रहा है या किसी को प्यास लगी है। ओके तो हाँ, प्यास लगी है, कोई तो पानी पी रहा है या आपके आसपास कांच का ग्लास है उस पर वाटर है, कुछ तो है या आपके आसपास वाटर है, देख लीजिए, आप थोड़ा ध्यान देखें। और या आप अगर ये एनर्जी अभी मैच नहीं हो रही है तो आने वाले टाइम में आप ना इस तरह से दिख रहे हो कि आप ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, जो चीज़ें हो गई उसके उस चीज़ पे ऊपर पीठ दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, भले कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, जो भी हो उस चीज़ को ना आप लेट गो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और जैसे ही आगे बढ़ोगे आपके लिए ना सक्सेस आते हुए दिख रही है। आप ना अपनी मिस्टेक, जो गलतियाँ हुई, जो पास में चीज़ें गलत हुई, आपसे भी बहुत गलती हुई होगी, तो वो चीज़ भी ना दिख रही है कि आप ना अभी उस सिचुएशन में हो कि अब आपको समझ में आ रहा है कि पर्सनली मेरी क्या गलती थी, जो भी सिचुएशन हुई है, और अब मैं ऐसी कौन सी चीज़ें करूं कि जिस वजह से वो चीज़ें ठीक हो जाए। या लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो पास में चीज़ें ख़त्म हुई, जो ख़राब हो गई, जो सिचुएशन थी, अब आप ना उस चीज़ को ना ठीक करते हुए दिख रहे हो लोगों को कि अभी आप पूरे तरीके से चेंज हो गए। पहले आप जिस तरह से डिसीजन ले रहे थे अब उस तरह से डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो वो चीज़ भी दिख रही है लोगों को थोड़ी। और किसी का तो थोड़ा मून का कोई प्रॉब्लम है आपके चार्ट में, या कुछ तो मून का है। किसी का तो बर्थडे डेट 20/2 या फरवरी मंथ इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। 1 नंबर 11 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको 3 दिख रहा होगा, या 2 का कुछ तो है आपके लाइफ में, फिर 7 का भी है, या आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है। ओके अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, और पूरा दिन मेहनत करके बिताते हो, पूरा तरीके से मेहनत करते हो, तो और रात के समय ना फिर आपको ना जो चीज़ें हुई वो ना रिकॉल हो जा रही है, आपको याद आ रही है रात के सोते समय। तो आपको ना ज़रूरत है कि रात के समय अगर जो भी चीज़ अगर आपके ध्यान आ रही है तो आप बस भगवान को इतना बोलना कि मतलब रेमेडी है आपके लिए जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, कि आपको ना ये करना है कि हाथ जोड़ने हैं और जिस भी पोजीशन पे बैठो, जिस जगह मुंह करना है उधर करो, वैसा कुछ नहीं है। बस आपको ना आंखें बंद करनी है, हाथ जोड़ना है और बोलना है कि हे भगवान, जो भी आप जिस भी इसको मानते हैं, जैसे मैं अपनी माँ को मानती हूँ तो मैं अपने माँ को बोलती हूँ, मतलब काली माँ, उस तरह से ही मेरी एक माँ है हमारे इधर की, तो मैं हमेशा मतलब बोलती रहती हूँ कि माँ, जो भी मेरे से जाने अनजाने गलती हो गई मुझे माफ़ कर देना, और जिसने भी मेरे साथ जाने अनजाने जो भी गलती हुई इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी हुई, मैं उन्हें माफ़ करती हूँ और मुझे भी माफ़ कर देना। जो भी मैंने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, सब आपको अर्पित करती हूँ, और थैंक यू बोलो और सो जाओ। जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे मेरे लिए, उनके ऊपर भरोसा रखना। वो जब देने को आती है ना, इतना देगी कि रखने की जगह नहीं होगी। इस वजह से ना ज़्यादा टेंशन मत लेना। अगर मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो हमेशा प्रार्थना करूँगी कि जितनी भी मेरी सोल फैमिली है सबके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और आप अपने इससे हमेशा जुड़े रहें। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और मेरे यूनिवर्स के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? अरे बाप रे, इतने कार्ड शफल हो रहे, बहुत बातें होती है क्या आपके बारे में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, फोकस हो, एक बार किसी चीज़ को ठान लेना, फिर वो चीज़ आप जब तक ख़त्म ना हो तब तक करते ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ना उसका रिज़ल्ट अपने हिसाब से ही लाओगे, ऐसे भी लोगों को लगता है। और आप ना अपनी गलतियों के ऊपर काम करते हो। लोगों को ऐसा लगता है ना, आप उसमें जो एक बार ठान लिया ना, फिर उसमें आप विक्ट्री ही हासिल करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा ना अवॉइड कर लेना। तो वो चीज़ दिखती है कि आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, और आपको ना फ़िलहाल किसी चीज़ में सक्सेस मिली है, या आपको समझ में आ गया कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, आपको रास्ता मिल गया। अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, और अब आपको समझ में आ गई है वो चीज़, और आप ना उस हिसाब से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो लोगों को। और यहाँ पे ना कोई महादेव जी को बहुत मानते हैं, हर हर महादेव, क्योंकि यहाँ पे उनकी पिंड बनी हुई है। एंजल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो, बहुत सारे एम्बिशंस हो, करियर ओरिएंटेड, और कंट्रोलिंग नेचर है आपका, मतलब खुद के इमोशन पे आपके कंट्रोल है। लोगों को ऐसा लगता है कि इजीली आपको ना मैनिपुलेट करना सही नहीं है, मतलब सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअल का भी है, और 7 नंबर बहुत 2-3 बार आया हुआ है रीडिंग में भी आपके। और ऐसे भी है कि अगर आप उसके साथ कोई मैनिपुलेट करे, तो अगर आपको ना वो चीज़ समझ में आ जाए तो फिर ना उससे ना आप बात नहीं करोगे, फिर बात भी करोगे तो बट भूल नहीं पाओगे, और वो सामने वाले पर्सन को पता होगी कि इसके साथ कोई गलत चीज़ करें हम, तो फिर ये पूरी ज़िंदगी भर उससे उस चीज़ को याद रखेगा या रखेगी। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। 2 कार्ड आए। हाँ, मैंने बोला ना, वही चीज़ आई है कि एक बार किसी ने ट्रस्ट तोड़ा तो फिर वहाँ से मूव ऑन करना आपके लिए बहुत इजी रहता है। फिर आप अपने इमोशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, बहुत मैच्योर हो, लविंग, केयरिंग, काइंड पर्सन हो, और बहुत अच्छे से आपको अपनी फीलिंग हाइड करना आ जाता है। भले आपके आँखों से वो चीज़ दिखती है, बट ना फिर भी आपके फेस से, आंखों से वो चीज़ दिखती होगी कि नहीं, आपको भी तकलीफ़ हुई है इस चीज़ से, बट फिर भी ना आप बहुत ज़्यादा हाइड करने में माहिर हो, छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, किस तरह का तूफान मचा हुआ है। बस आप ना एक बार कहीं से आपको तकलीफ़ मिली ना, तो आप ऐसे समझते हो कि मैं फीलिंग छुपाना सही है, बट इससे उम्मीद रखना, आप ना किसी से उम्मीद नहीं रखते होंगे कि ये मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए ये करे। वो चीज़ भी लोगों को पता है कि एक बार ना आप ना किसी से उम्मीद नहीं लगाते, एक बार ट्रस्ट टूटा तो फिर वही टूटा, फिर दोबारा वो जोड़ना मुश्किल है। फिर आप ना वहाँ से मूव ऑन करना सही समझते हो, या बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाते हो। लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप ना बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हो, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कंट्रोलिंग भी हो ना, खुद के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, और बहुत स्लो एनर्जी भी है आपकी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, और मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, रोमांटिक पर्सन है, फोकस्ड है, रिस्पेक्टफुल फीलिंग रखते हो, और लोग भी आपके तरफ वही रखते हैं कि रिस्पेक्टली आपको देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, आप किसी चीज़ से तो ब्रेक लेने वाले हो, बैलेंस, पास की कोई मेमोरीज है जिसे आप याद करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ का न्यू फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, कहीं तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, और जो सोच रहे हो उस पर एफर्ट डाल रहे हो, चाहे वो रिलेशन हो, बिजनेस हो, या जॉब हो, हेल्थ हो, जो भी चीज़ आपके पास है आप ना इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो।
अगर फाइनेंस है तो और फाइनेंस बढ़ाने के लिए आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। साथ में आप किसी चीज़ से ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो, या उस चीज़ के ऊपर सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो, या खुद के बारे में जानना चाहते हो कि आने वाले टाइम में यही दिख रहा है कि आप ना अपने जो भी प्रॉब्लम है ना, मतलब आप ना खुद को हील करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। और वो चीज़ दिख रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा हील करते हुए और बहुत चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, और आपकी कोई विश पूरी होते हुए भी दिख रही है। बट साथ में ना पास्ट की चीज़ें भी आपको थोड़ा याद आते हुए दिख रही है, और टीम वर्क करते हुए, या आप अपने फ्रेंड को कुछ चीज़ बताते हुए, या किसी चीज़ का नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हो, या आप ना आने वाले टाइम में कोई ना कोई टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, या आपसे कोई एडवाइस लेगा, या आप किसी चीज़ की एडवाइस किसी पर्सन से लोगे, तो वो चीज़ भी दिख रही है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में ना डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है, कि आपकी ये विश ना बहुत पहले से थी, आपने इस विश के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेले हैं, इस टाइप की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है। ये कुछ भी हो सकता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं हर किसी का नहीं बता सकती। तो प्लीज़ यूनिवर्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओगा ओगा ओके, तो सबसे पहले बोला जा रहा है आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पे आपको खर्च करना पड़े वहाँ पे खर्च करो, ज़्यादा सोचो मत कि चीज़ें, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ों को ना छुपा के रखना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें छुपानी ज़रूरी है। और आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना, उसे ना फिनिश लाइन तक लेके चले जाओ। जो भी कुछ भी करोगे ना, उसे ना मतलब फाइनल डिसीजन लो कि हाँ मुझे यही करना है। आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, और उसे ना लास्ट तक करते रहना। और आपको बोला जा रहा है कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बोला जा रहा है आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। और जो भी आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, या जो भी आपने चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, वो आप, या जो भी कुछ करना चाहते थे या कुछ गोल था, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। ये रिलेशन में हो सकता है, करियर, जो भी आपका मतलब जिस भी चीज़ पे आपने मेहनत की है वहाँ से सक्सेस आते हुए दिख रही है। तो आपको ना गिव अप नहीं करना, और बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर किसी को हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ भी जो भी कर रहे हो उसे ना पूरा करो। बस इतना ही आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी काम कर रहे हो उसे ना पूरी तरीके से करो, पूरे मन से करो। ओके, और आपके ना रिलेशनशिप में भी बैलेंस आते हुए दिख रहा है। या आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो तो प्लीज़ टाइम दीजिए, अपनी वाइफ हस्बैंड के लिए टाइम निकालिए। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।